Hmm. A ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 17.3 meter from the base of the tower, the height of the tower is. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये टावर है. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर? बाबा हाइट ऑफ द टावर ही तो पूछा है. यहां से एक बॉल फेंका है. Yeah, and this is making some angle. So what is u is equal to? Initial velocity is 10 meter per second, and this is thrown at an angle of अल्फा बोलिए या थीटा बोलिए, जो भी है 30 डिग्री. ओके, विद द हॉरिजॉन्टल. अब ये बॉल ऐसे जाएगा, इट विल परफॉर्म अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड लैंड ओवर हियर. कितनी दूरी पर गिर जाता है वो? यस, सो दिस इज 17.3 मीटर. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ये फॉर्मूले वाला केस है या एनालाइजिंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली वाला केस है? मैंने आपको बताया था कि अगर वो पूरा का पूरा इसी प्लेन में शुरू होके इधर ही खत्म होता है तो ही हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा? टी एच आर, वो वाले. लेकिन कहीं अलग शुरू होके दूसरे किसी प्लेन में जाके वो गिरा है, मतलब सेम लेवल पे नहीं खत्म हो रहा है ना वो, तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से एनालाइज करना पड़ेगा. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड दिस इज बी. इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे बताइए? आई एनालाइज इट्स मोशन सेपरेटली. इसको हम सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं. पहले तो मैं इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकता हूं. इट विल हैव सर्टेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज वेल. So what will be ux is equal to u cos alpha, that is 10 cos 30. Any doubts? And what will be uy is equal to u sin alpha, that is equal to 10 sin 30. I hope this is clear to you all. Okay. यहाँ पर आके वो इधर गिर जाता है. भाई कैसे करेंगे बताएंगे मुझे? टेक g is equal to 10. I'll consider its motion in vertical direction. I'll consider its motion in the vertical direction. कहाँ से कहाँ तक? From A to B. Which formula? Vertical के जो है it's uniformly accelerated motion. It will have three equations. S is equal to ut plus half at square, v is equal to u plus at, and v square is equal to u square plus 2as. I am knowing the displacement. So I'll use the formula for displacement. S is equal to ut half at square. सही है? अच्छा, वो यहां से इधर जाके गिर जाता है. And if I consider its horizontal motion, अगर उसको horizontal motion consider करूंगा मैं from A to B, it's a uniform motion. And uniform motion के लिए formula है horizontal distance is equal to horizontal distance, horizontal velocity into time. I think I know the horizontal distance 17.3. Horizontal velocity is 10 cos 30. So 10 into 0.866. सही है? And time is t. Correct है? तो this will divide. तो ये बन जाएगा 8.66 t. और ये बराबर इन्होंने ये जो नंबर दिया है इसका बराबर डबल है. ऑलमोस्ट. देखिए ना, इसको डबल करेंगे तो क्या आएगा? ऑलमोस्ट. इसको डबल करेंगे तो t इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 सेकेंड्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? 8.6 का डबल कितना आता है? उतना ही आएगा. 8.6 इंटू 2, 12 1 16 1 7, 17.2. हाँ वही ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड ही आ गया ना. वी कैन ऑलवेज गो फॉर द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन. सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया मुझे यहाँ पे. समझ में आ गया? दिस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर. मुझे एक्चुअली इन्होंने ये पूछा है. सो आई विल से s, what is sy, uy, ay, what is sy is equal to minus h.
इधर से शुरू होके इधर जा रहा है तो माइनस एच है. व्हाट इज यू वाई इज इक्वल टू 10 sin 30 मतलब 5 because sin 30 is half, so 10 into half is 5. Is this okay? Acceleration due to gravity is minus g, जो कि उन्होंने बोला है -10 लेना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? तो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. ये क्या मिल जाएगा? माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई इज 5, t is 2 minus half into 10 into 2 का स्क्वायर. समझ में आ गया? So what do you get there? This will give me, इसमें से एक 2 कैंसिल हो जाएगा. So this is 5 2s are 10 minus 10 2s are 20. So this is minus 20 minus 10 meter is minus h. That means what is the height of the tower? 10 meter. What's the answer here? D is the answer. Any doubts about this? क्या मैं इसको हाफ स्टार या फुल क्या क्या नहीं ना? नो स्टार. इजी था. ओके वेरी गुड. चलो अच्छी बात है. अगला क्वेश्चन. I'll go for the next question. The speed of projectile at its maximum height is root 3 upon 2 times its initial speed. Speed of the projectile at the maximum height is root 3 upon 2 times its initial speed. If the range of the projectile is p times the maximum height attained by it, then मस्त है ना क्वेश्चन. बताइए. देखिए ये प्रोजेक्टाइल अगर ऐसा है, यहां से निकल रहा है, ऐसे जा रहा है. प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया है. स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट पर जब प्रोजेक्टाइल होता है, अगर उसका इनिशियल स्पीड हम बोले कि u है, लेट्स से द इनिशियल स्पीड इज well this is u मेकिंग एंगल अल्फा. ठीक है. तो यहाँ का जो उसका स्पीड होगा वो कुछ इस तरह से होगा. दिस इज u cos अल्फा. दिस इज u cos अल्फा. स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल u cos अल्फा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है. क्या हो गया? समझ में आ गया? So they say speed of the projectile at its maximum height the speed of the projectile at its maximum height, this is nothing but u cos alpha, is root 3 times its initial speed, root 3 by 2 times. So what I mean to say here is u cos alpha is equal to root 3 by 2 times u. मतलब I got alpha का value. What is alpha? 30 degree. u gets cancelled ना. यहाँ पे मुझे अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इन्होंने हिडन इंफॉर्मेशन दिया है. अच्छा, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू p टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज? u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g is p times maximum height, u square sin square alpha upon 2g. Is this okay? इसमें से u square gets cancelled, g gets cancelled. समझे? और यहां पर sin 2 अल्फा की जगह पर लिखा जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा is equal to p times और p by 2 times sin square अल्फा. इसमें से एक sin अल्फा भी कैंसिल हो गया. हाँ, 2 कैंसिल कहाँ होगा रे? 4 हो जाएगा ना वो तो. समझे क्या? सो दिस इज 4 cos अल्फा अपॉन sin अल्फा is equal to p, and therefore what is p is equal to 4 times cos 30 is root 3 by 2 and sin 30 is half, so that is equal to 4 root 3, and the answer is C.
स्टार, हाफ स्टार, नो स्टार? आप बताइए। हाफ स्टार, नो स्टार? अच्छा नो स्टार, ठीक है, इजी है, आप जैसे बोलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four bodies A, B, C, D are projected with equal speeds. U is same. U is same. Equal speeds having the angles of projection. So angles are given here as 15 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree. ठीक है, with the horizontal respectively, the body having the shortest range. R is equal to formula है sin square u square sin 2 अल्फा अपॉन जी। तो अगर ये अल्फा है तो 2 अल्फा क्या होगा, क्योंकि ये तो सेम ही है और ये कांस्टेंट है, सो द रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा मतलब एंगल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसका डबल आएगा 30 डिग्री, इसका डबल आएगा 60 डिग्री, इसका डबल आएगा 90 डिग्री, इसका डबल आएगा 120 डिग्री। समझे क्या? तो ये साइन 2 अल्फा मुझे हर एक का फाइंड आउट करना पड़ेगा। व्हाट इज साइन ऑफ 2 अल्फा? तो साइन 30, साइन 60, अच्छा हाफ मतलब 0.5 होता है ना, and root 3 by 2 is 0.866 1 and sine of 120, this is sine of 90 plus 30, that is equal to cos 30 and cos 30 is equal to again 0.8666, correct? So I want the shortest range किसके लिए भाई? जिसके लिए sin alpha का वैल्यू मिनिमम है। Is that clear to all? So what is the answer here? A. Any doubts? This is A, B, C, D ना? Is this clear to all? समझ में आ गया? Player kicks a ball at the speed of 20 meter per second so that its horizontal range is maximum. Horizontal range is maximum. R is equal to R max. That means alpha is equal to 45 degree. Yes or no? बराबर है ना? Maximum range के लिए alpha is equal to 45 degree. After 24 meter away in the direction of kick, another player 24 meter away in the direction of the kick starts running in the same direction at the same instant of heat. If he has to catch the ball just before it reaches the ground, he should run with a velocity equal to. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको हिट किया है, इस बॉल को हिट किया है, तो इधर ऐसे जाएगा ये। इधर पहुंचने से पहले दूसरा जो प्लेयर है इसने आके उसको कैच करना है, ठीक है? अब डिस्टेंसेस की बात करें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अनदर प्लेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिटिंग? 24 मीटर। फुटबॉल तो खेलते हो ना सब लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए कि भाई उसको एक्चुअली कितना टाइम और कितना डिस्टेंस भागना है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, करेक्ट ना? एंड दे से दैट दिस इज आर मैक्स, बट व्हाट इज आर मैक्स इज इक्वल टू R is equal to R max is equal to U square upon G. So what is U? 20. So 20 का square is 400 and G is 10. So that is 40 मीटर। तो अगर ये 40 मीटर है, हो ये ज्यादा है, ये कम है, ये गड़बड़ हो गया। 40 मीटर ज्यादा है ना, तो कैसे करे? तो इसको अभी रिशफल करना पड़ेगा इस डायग्राम। मतलब कुछ नहीं,
बोलेंगे कि भैया तू इधर नहीं है, एक सेकंड, ये जो प्लेयर है वो यहाँ पर है ही नहीं, और बॉल इधर गया है, बॉल यहां तक जा रहा है, लेट्स से ये है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और ये है वो मीटर, समझे, वेराज दिस इज 24 मीटर, ये कम है, इधर है, तो समझ में आ गई बात। सो दिस इज 40 मीटर, 24 मीटर, तो 24 मीटर पर दूसरा प्लेयर है इधर, और वो अब इस तरफ भाग रहा है, तो उसको कितना भागना है, 'What is the distance that he has to run? D. So D is equal to 16 मीटर, करेक्ट ना, और उसको टाइम कितना है, इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin अल्फा अपॉन g, करेक्ट ना, 2u is 20, sin अल्फा is sin of 45 अपॉन g, g मतलब 10, समझ में आ गया क्या, g, करेक्ट ना, सो दिस इज 4 इंटू साइन ऑफ 45.707, या 1 अपॉन रूट 2 बोल सकते हैं, करेक्ट ना, दैट इज 2 रूट 2, करेक्ट ना, इतना टाइम है और इतना डिस्टेंस है, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 रूट 2, 8 सा, रैशनलाइज करो इसको, 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई, व्हाट आर द ऑप्शंस हियर, 8 अपॉन रूट 2 या 4 रूट 2, 4 रूट 2 इज द ऑप्शन, करेक्ट ना, अगर आप रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो द आंसर विल बी 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, इज दिस ओके, एनी डाउट्स, तो बी इज द आंसर देयर, अच्छा क्वेश्चन था या ठीक ठाक था, ओके ओके, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, so that was question number 71. 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्या दिया है यहाँ पे, टेबल दिया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस y is equal to ax minus bx square, where a and b are the constants, match the quantities with this. अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने जो लिखा था वो क्या था, एक्चुअली हमको जो पता है y is equal to, करेक्ट, x tan अल्फा, करेक्ट सही बोला, माइनस, करेक्ट, हाफ जी एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, अपॉन, किसी को भी याद नहीं है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिखा तो होगा आपने, आई एम श्योर, मुझे पता है आपको याद है, सिर्फ आप टेस्ट कर रहे हो मुझे आ रहा है कि नहीं, गुड, एक्स टैन अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब बॉक्स में डाल दिया है ना आप लोगों ने, मुझे बताया, तो एक्स टैन अल्फा माइनस, बराबर है क्या, अल्फा बोलो थीटा बोलो क्या फर्क पड़ता है, इज द सेम, करेक्ट ना, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, y is equal to ax minus bx square, so what is a is equal to, correct, tan alpha, a is equal to tan alpha, and what is b is equal to, हाँ b is equal to हाफ नहीं, ये सब है, क्या हाफ बोल रही है बाबा, is this okay, b is equal to g upon 2 u square cos square theta, समझ में आ गया, अब हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये जो सारी चीजें हैं वो मुझे अभी इसके इन दिस फॉर्म आई हैव टू राइट हियर, एक एक करके, चलिए अब एक चीज मुझे बताइए कि व्हाट इज ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो कैन आई से दिस इज g इंटू सेक स्क्वायर
थीटा या अल्फा, अल्फा ही बोल देता हूँ उसको, इधर अल्फा बोला है तो इधर अल्फा बोलना पड़ेगा, या तो थीटा बोलो या तो अल्फा बोलो, ठीक है ना। सो लेट मी कॉल दिस इज थीटा, sec square theta upon 2 u square is equal to b, है ना। but sec square theta is nothing but g into 1 plus tan square theta upon 2 u square is equal to b, मतलब एक्चुअली बट tan theta is equal to a ना, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, tan theta is equal to a, so this will be g into 1 plus a square upon 2 u square is equal to b, सही है। या फिर u square को इधर लाओ, b को इधर लाओ, तो क्या बन जाएगा ये, this will give me g into 1 plus a square upon 2b, a square upon 2b is equal to u square, and therefore what is u is equal to square root of g into 1 plus a square divided by 2b. Is that clear to all? So ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो कौन सा है इनिशियल वेलोसिटी आप बताइए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस ना, as, and I got the answer. क्यों? क्योंकि as एक ही नहीं, सॉरी दो ऑप्शन है, आई हैवंट गॉट द आंसर येट, इसमें से या बी और सी में से कोई आंसर होने वाला है। अब देखिए बी मैच करके भी फायदा नहीं है, फिर कंफ्यूजन रहेगा, सो मुझे सी या डी मैच करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो सी या डी मतलब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इजंट इट? तो क्या हो सकता है, वो कैसे करेंगे बताइए। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h, वैसे तो मुझे सारे के सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रूव भी करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई विल गो फॉर दैट सी पार्ट नाउ, विच इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। व्हाट इज दैट हाइट इज इक्वल टू u square sin square theta upon 2g, करेक्ट। u square sin square theta upon 2g, बोलिए कैसे करेंगे अभी इसको, u square sin square theta upon 2g. Can I write this as, I'll multiply by cos square theta, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने cos square theta से, चलेगा? चलेगा? देखो ना, मैंने cos square theta से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दिस इज फाइन ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो आई से h इज इक्वल टू, देखिए ये जो है इसे मैं लिखूंगा tan square theta, and tan square theta मतलब a square, कैन आई से सो, सो आई राइट दिस tan square theta अलग से, इज दैट ओके? और ये जो बाकी का है, व्हाट इज दैट, u square cos square theta अपॉन g, ठीक है। और ये हाफ तो वैसे का वैसा रख दूंगा मैं। अब इसको अगर मैं देख लूं तो व्हाट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसे अगर मैं देख लूंगा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी क्या आएगा, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये इधर गया, सो इज दैट इक्वल टू 1 अपॉन 2b, यू स्क्वायर कॉस, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा और 2 को ट्रांसफर कर लीजिएगा, समझ में आ गया। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी इज 1 अपॉन 2b, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। आप इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, बी को इधर भेज दीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा। इफ आई सेंड देखिए यू स्क्वायर को यहां भेज दीजिएगा, जी को इधर भेज दीजिएगा और बी को इधर भेज दीजिएगा, विल बिकम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। समझ में आ गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बताइए। व्हाट इज एच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर इंटू हाफ, और ये क्या है 1 अपॉन 2b, तो कुल मिलाकर व्हाट इज एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4b, तो जो कि है वहां पर है रेडीली अवेलेबल, कहाँ पर है, यही है, क्या आएगा
It's the same, maximum vertical height. So CR. CR. So C is the answer. Is that clear? लेकिन बाकी भी चीजें अपने को अभी यहाँ पर उन्होंने ऐसा दिया है, कभी कभी ऐसा एक ही ऑप्शन दे देंगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट, तो आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा. डी, वो तो मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा ना. आई हैव टू प्रूव दीज टू आल्सो, बी और डी. इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर टेबल दिया है, लेकिन अगर आपको पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट या व्हाट इज द रेंज, तो आपको वो भी करना पड़ेगा प्रूव. लेट अस डू दैट वन बाय वन. बताइए कैसे करेंगे. अब मुझे वहां पर बी, व्हाट इज बी? बी इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड डी, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये पूछा गया है. The formula for the range is u square upon and time of flight is equal to, समझे? कैसे करेंगे बताइए. और मेरे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या है? a is tan theta and b is g upon 2u square cos theta. क्या क्या है मेरे पास? a is equal to tan theta and b is equal to 1 upon, क्या है b? g upon 2u square cos theta. g upon 2u square cos theta. cos square theta cos square theta. चलिए बताइए कैसे करेंगे अभी. हाउ डू आई राइट? थीटा होना है तो यहाँ पे आई विल कॉल दिस एज थीटा. चलिए बताइए कैसे करेंगे. वेल, कैन आई से दैट r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पर आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. सही है. वेल, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से यू स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मतलब मुझे और एक कॉस थीटा चाहिए ना यहाँ पे. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. समझे? अब देखिए इसको क्लब करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे. यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या 2u स्क्वायर. देखिए इसका ग्रुप अलग से बनाएंगे. 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ये ग्रुप अलग से बना दिया जो कि b है ना. 1 अपॉन बी आएगा ये. अब क्या बचा यहाँ पे? साइन थीटा बचा और tan थीटा कॉस थीटा बचा. सो इज दैट इक्वल टू tan थीटा? नाउ दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन बी and tan theta is actually a. So is this a upon b? समझे क्या? ये रहा horizontal range is a upon b. इधर है. समझे? अब बचा क्या चौथा? टाइम ऑफ फ्लाइट. ये होगा, देखते हैं. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का? ये है फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी. 2u sin थीटा अपॉन जी. कैसे करेंगे उसको? 2u sin थीटा अपॉन जी. मुझे तो वहां पर cos थीटा की जरूरत है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. तो दिस इज cos थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है. अब ये मिलके क्या हो जाएगा? tan थीटा. सो दिस इज लाइक 2u cos थीटा अपॉन जी इंटू tan थीटा. अब देखिए गौर से कि इसका अगर मैं u cos थीटा अपॉन जी लिखूं तो क्या बनेगा? जी 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 जी. और आई सब्स्टिट्यूट फॉर व्हाट इज u cos थीटा. देखिए इसके लिए अगर मैं u cos थीटा लिखूं, बिकॉज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g अपॉन 2b. और अब इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो व्हाट इज u cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन 2b. तो मैं बस इसके लिए ही सब्स्टिट्यूट करूंगा. करेक्ट? क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल बिकम 2 अपॉन जी इंटू
u cos theta is square root of g upon 2b, है, and what is tan theta is equal to, tan theta is equal to a डायरेक्टली, तो a है ही, तो सब चीजें अंदर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, या तो a को बाहर रखते हैं, इस 2 और g को अंदर भेज देते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या करें, क्या क्या बाहर रखना है यहाँ पे, a को बाहर रखना है, 2 और b बाकी सब अंदर भेज देते हैं, सो आई कीप दिस a आउट, ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो ये 4 बन के जाएगा g अपॉन ये g स्क्वायर बनेगा एंड दिस इज 2b, समझे क्या, so what do you get there, this will give me so when this will go inside, यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा एक और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, so what do you get there, this is a square root of 2 upon bg, है ना, यही दिया है क्या वहां पे, 2 upon bg, इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पर ये 4 थे, इसके लिए अब मैं ये नहीं बोल सकती हाँ चलो ठीक है मैंने 2 आंसर्स पा लिए मतलब AS और CR हो गया, नहीं, दे कैन आस्क दिस एज 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आल्सो। स्टार है कि नहीं है, आप बताइए, स्टार है, हाफ स्टार, अच्छा अच्छा चलो स्टार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज दिस ओके, एनी डाउट्स अबाउट दैट, ठीक है, मतलब स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं, वो अच्छा रहता है कि भाई तुमको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो स्टार बोलो, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है हाफ स्टार बोल दो, डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर है नो स्टार, ओके, तो स्टार है उसको आपको उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा रिविजन्स के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 69, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ऐसा स्लोप है, ये स्लोपिंग प्लेन, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूले याद रखना बेहतर होगा, मोशन अलोंग द, ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करना पड़ेगा अपने को, तो ये क्या है देखिए गौर से, यहाँ पे ये है प्लेन P, ये रहा प्लेन, so this plane is making angle alpha with the horizontal, are you understanding what I'm saying there, यहाँ पे this is the plane, ये प्लेन है, so this plane is making angle alpha, अब for convenience we will consider x axis along the plane, तो ये x axis और y axis भी टेढ़े हो जाएंगे इस तरह से, this is x axis, this is y axis, समझ में आ गया, so this is making angle alpha with the horizontal, अब यहाँ पर ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, what is बीटा, बीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि नीचे ऐड करेगा, उसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, इफ आई रिजॉल्व दिस, गौर से देखिए मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है इंक्लाइंड लाइन, अगला चैप्टर जो हम फ्रिक्शन शुरू करने वाले हैं उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपके बुक HSC में बुक में नहीं है, खा लिया, ओके, यहाँ पर है G, so this G is acting vertically downwards, ठीक है, इस G को मुझे रिजॉल्व करना होगा, आई होप यू नो व्हाट इज रिजोल्यूशन, रिजॉल्व, G is acceleration, gravitational acceleration acting vertically downwards, so I will resolve this G in the direction which is perpendicular to this plane and parallel to the plane, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये आप मुझे बताइए कि
इफ दिस एंगल इज अल्फा, हाउ विल यू प्रूव? तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे? वन सेकंड, अगर ये अल्फा है तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। अच्छा, और एक चीज, यहां पर ये तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? सो दिस एंगल इज 90 और इसमें से ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया? कंफ्यूजन टालने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। क्या प्रॉपर्टी बताया? ये प्रॉपर्टी बार बार चाहिए होगी, मैं आपको थोड़ी सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में, कि देयर आर टू लाइंस, एक है पिंक लाइन और दूसरा है ब्लू लाइन, ठीक है? इनके दोनों के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दे। अब इनमें कितना एंगल है? द एंगल बिटवीन देम इज से थीटा। तो मैं ब्लू लाइन का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, दिस इज अ परपेंडिकुलर विच आई हैव ड्रॉन फॉर दिस ब्लू लाइन, ठीक है? और पिंक लाइन का भी एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इज दिस अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180। इज दिस 90? इज दिस 90? 180? यस। अगर ये 180 है तो इसका सम भी 180 होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? अगर ये 180 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? इट इज 180 माइनस थीटा। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? समझे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझे? कंफ्यूज? 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 नहीं समझे? वंस अगेन दोबारा बता देता हूं, आप देखिए यहाँ पे, पे अटेंशन। ये प्रॉपर्टी आपको, this property I have told you just now, explained you, angle between any two lines is always equal to angle between their perpendiculars. Come back here now. यहां पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओए रख, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल है, और ये एक इंक्लाइंड लाइन है, उसका परपेंडिकुलर ये इंक्लाइंड लाइन है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आपको चाहिए तो मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे यू कैन मार्क इट। वैसे ये है हॉरिजॉन्टल, तो इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये है दूसरा लाइन इंक्लाइंड, तो इसका परपेंडिकुलर ये दूसरा लाइन है? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। कैन आई से सो? याद रखिए। सो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, यही मैंने आपको इधर बता दिया, ठीक है? ये एक चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब और एक चीज मुझे आपको बतानी है, लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल में दिस इज, ये कुछ साइड है, लेट मी कॉल दिस साइड एज ए, दिस साइड इज ए, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ठीक है? तो ये जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है ना, इसका हाइपोटेन्यूस का ये एडजेसेंट साइड है, और थीटा के सामने वाला ये साइड ये है अपोजिट साइड। तो दिस साइड अपोजिट साइड होता है, वो होता है ए साइन थीटा, एंड एडजेसेंट साइड क्या होता है? ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? चेक करिए आप, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए साइन थीटा अपॉन ए इज साइन थीटा। इज दैट अंडरस्टूड? तो याद क्या रखना है? सामने वाला साइड ए साइन थीटा और एडजेसेंट साइड
ए कॉस थीटा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? इधर अप्लाई करना है। नाउ दिस इज द डायगोनल, दिस इज द हाइपोटेन्यूस। तो अल्फा का ये एडजेसेंट साइड है और अल्फा का ये मतलब ये सामने वाला साइड है। वंस अगेन मुझे पता है, वंस अगेन है ना? यस, आई एक्सप्लेन वंस अगेन। चेक हियर, इसको अगर हम देखें तो दिस इज जी, और इस जी को फिर मैंने यहां पे रिजॉल्व कर लिया है जी, ऐसे और ऐसे, एंड दिस एंगल इज अल्फा। अब अगर आपको चाहिए तो आप ये इस तरह से भी पूरा कर सकते हो ऐसे। तो दिस इज एडजेसेंट साइड, बराबर है क्या? और ये हाइपोटेन्यूस है, तो दिस इज जी कॉस अल्फा, और अल्फा का ये सामने वाला साइड है, मतलब ये सामने वाला साइड है, क्योंकि दिस इज अ रेक्टेंगल ना, तो ये साइड बोलो या ये साइड बोलो, बात तो एक ही है। सो अल्फा का ये मतलब ये इज क्या? जी साइन अल्फा। क्या बात है, बहुत होशियार भाई। इज दैट अंडरस्टूड? सो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से एक होता है जी साइन अल्फा, दूसरा होता है जी कॉस अल्फा। अब हम इस डायग्राम में जाएंगे। नाउ आई विल गो इन दिस डायग्राम। ये रहा, नाउ आई विल गो इन दिस डायग्राम। अब यहाँ पे इसे हमने इधर से ऐसे लॉन्च किया, इधर चला गया ये। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये यहाँ पर इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसके कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? लेट मी से हियर, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशंस, ये डिस्कशंस मैं सब एक तरफ रखना चाहता हूं। कंटिन्यू। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है उसके अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस टेढ़ा है और वाई एक्सिस मेढ़ा है, आई मीन बोथ आर लाइक एट सम एंगल, ठीक है। तो अगर हम, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी adjacent component ना, so is that u cos beta? And what will be y component of velocity? u sin beta, u sin beta, अल्फा नहीं आएगा, बीटा, क्योंकि ये एंगल बीटा है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्योंकि u इज मेकिंग दिस एंगल, तो u को मुझे ऐसे और ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा जी। दिस इज u एंड दिस इज बीटा, तो ये होगा तुम्हारा ux और ये होगा तुम्हारा uy। एनी डाउट्स अबाउट दैट? Similarly, what is the x component of acceleration? Acceleration in x direction, ये x direction, पॉजिटिव x direction उधर है, तो ये नीचे है, तो is this minus g sin alpha, and y component का acceleration, y upwards positive, downwards negative, so is this minus g cos alpha. Any doubts about that? ठीक है। अब पार्टिकल O से निकल के P पर जाके लैंड हो जाता है। I'll consider its motion from O to P in y direction. I repeat, I'll consider its motion from O to P. So consider its motion from O to P in y direction. तो उसके लिए I'll say S is equal to ut plus half at square. एक्चुअली SY, UY एंड AY होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से पार्टिकल निकल के इधर जाता है, P पर लैंड हो जाता है, तो यहां से जब इधर जाएगा तो देयर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, लेकिन दोबारा इधर जब आता है तो देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। सो इन ऑल दिस मोशन SY इज इक्वल टू जीरो। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि वो सेम लेवल पर उतर आ रहा है, हम ऐसे इसको टेढ़ा देख रहे हैं अभी। इज दैट क्लियर? Alright, what is the initial component of velocity in the y direction? It is u sin beta. Any doubts? And what is the acceleration in the y direction? It is minus g cos alpha. Is that clear?
let me substitute here everything. This will give me 0 is equal to u sine beta into t minus g cos alpha upon 2 into t square. Any doubts about this? ठीक है, अब ये माइनस वाला टर्म इधर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम हाफ g cos alpha into t square is equal to u sin beta into t. Is that clear to all? इसमें से एक t कैंसिल हो जाएगा. Therefore what is the time? It is the time of flight. कितना हो गया है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u sin beta, नहीं, 2u sin beta अपॉन g के जगह पर आएगा g cos alpha. This is the time of flight for inclined plane. Is this clear to you all? ये क्या हो गया? This is the time of flight for inclined plane. Is this okay? So I'll call this as time of flight. Time of flight for inclined plane. Any doubts about that? ठीक है, अब हम दोबारा उसको t का वैल्यू जो है उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नाउ I'll consider its motion, सेम मोशन फ्रॉम O to P ही, लेकिन अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन कंसिडर करेंगे. सो आई राइट द फॉर्मूला फॉर मोशन फ्रॉम O से लेकर P तक, लेकिन अब के बार x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में. तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है. समझ में आ रहा है? तो आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन ये होगा sx ux एंड एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन. अब देखिए यहां से जब वो p की तरफ जाता है तो दिस टोटल डिस्टेंस जिसको l बोला है उन्होंने, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज r, रेंज. दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर रेंज. इज दैट क्लियर? सो sx इज इक्वल टू, उन्होंने इसको l बोला है, हम इसे r भी कह सकते हैं, रेंज. नाउ व्हाट इज ux इज इक्वल टू, ये रहा यहाँ पर ux, व्हाट इज ux इज इक्वल टू u cos beta, and what is ax is equal to, it is minus g sin alpha. Is that clear to you all? Well, let me just substitute here. क्या मिल जाएगा यहाँ पर? This will give me L is equal to ux, that is u cos beta into t minus half g sin alpha into t square. Any doubts about that? तो अब मुझे यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. I'll have to substitute this for t. क्या मिल जाएगा बताइए? This will become cos beta into t. What is t now? देखिए 2u sin beta upon g cos alpha, ये हो गया t, माइनस हाफ g sin alpha, और इसका t स्क्वायर मतलब 4u square sin square beta upon g square cos square alpha. Is that clear? अभी मुझे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, दिस विल बिकम 2 2 जा g गया, बराबर है क्या? इसमें से एक g गया, इसके साथ जाएगा. सो कैन आई टेक समथिंग कॉमन? या कुछ कॉमन लेना है. देखिए अब यहाँ पर अगर कॉमन लेना है तो एक सेकंड, यहाँ पर ये ux है ना रे, तो ux में while writing u cos beta है, मैंने u मिस किया था. I'll just add here u मैंने मिस किया था, यहाँ पर u आएगा तो वो u स्क्वायर आएगा, 2u स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा कॉमन आएगा. Is that clear? 2u स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अल्फा होना चाहिए ना यहाँ. एंड फॉर द सेक ऑफ टेकिंग इट आउट कॉमन, मैं यहां पर cos अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, समझे क्या? और cos अल्फा से डिवाइड भी करता हूं, तो ये cos अल्फा हो जाएगा. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? तो कॉमन क्या आएगा बताइए मुझे यहाँ पर? 2u स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2u स्क्वायर
अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। इसके अलावा 2u² हो गया, तो यहां पर रह गया साइन बीटा कॉस बीटा, ये रह गया ना यहाँ पे, दिस विल रिमेन साइन बीटा साइन बीटा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये बचेगा करेक्ट। इधर क्या आएगा 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, ये सब बचेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या ये स्टेप की मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा एक्सप्लेन करना है? समझ में आ गया? यहां से क्या कॉमन आ सकता है बताइए मुझे। 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचेगा, और साइन बीटा भी आ सकता है कॉमन, इंटू साइन बीटा, तो व्हाट रिमेन्स इनसाइड नाउ कॉस अल्फा कॉस बीटा, है ना, माइनस इसमें से साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, cos A cos B minus sin A sin B. So what is the range of this inclined projectile is given by 2u² sin beta into cos of alpha minus beta बोलो या बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। वैसे हमारा रेंज क्या होता है u² sin 2 अल्फा अपॉन जी। समझ में आ गया? तो ये है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इज दैट क्लियर? इट इज 2u² sin बीटा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा। इज दैट क्लियर? और ऑप्शन 2u² sin बीटा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन, सी इज द आंसर हियर, सी इज द आंसर, 2u² sin बीटा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा। अब इसे मैं हाफ स्टार बोलूं, स्टार बोलूं या डबल स्टार बोलूं? समझ में आ गया डबल स्टार क्या होता है? अब डबल स्टार ये प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको आपको याद रख